One. India will fight as one. India will win as one. हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का युवा आज उत्साह में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पैदा हुआ है। देश के किसान से लेकर देश के जवान तक हर किसी को यह विश्वास मिला है कि नामुमकिन अब मुमकिन है। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह, खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सके। आप सभी बूथ के सिपाहियों का रोल यहीं से ज्यादा शुरू होता है। आपकी ही ताकत से नए भारत का संकल्प सिद्ध होने वाला है और इसके लिए आप व्यापक स्तर पर संवाद कर रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा, क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे अच्छा लगा और आप अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके आज मेरे से बात कर रहे हैं और शायद ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इतनी बड़ा विस्तार से बात, ये भी शायद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, श्री अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का, और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रचना की, योजना की और करीब करीब महीने पहले से आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे थे, तो मैं आपकी इस मेहनत को अभिनंदन करता हूं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, त्रिपुरा चलते हैं, अगरतला। और अगरतला ने तो नया इतिहास रचा है, हम सब मालूम है, त्रिपुरा ने नया इतिहास रचा है। मुझे बताया गया है कि हमारे मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी भी वहां मौजूद है
आइए, कौन बात करेगा? हाँ, बताइए। आदरणीय मोदी जी, आपको हम दिल से प्रणाम करते हैं। नमस्ते। मैं अगरतला 4 बरजला मंडल महिला मोर्चा की संपादिका रजनी बीन हूँ। मेरे और हमारे पूरा त्रिपुरा वासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आदरणीय मोदी जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे त्रिपुरा वासियों के लिए इतना सोचते हैं, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतना ना सोचा हो। मेरा आपसे एक प्रश्न है। अब जब चुनाव 2 महीने से कम समय रह चुका है, तो हमारा उत्साह काफी बढ़ा हुआ है, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? रजनी जी, आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे ले, हाँ बैठिए रजनी जी। त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, एक मुक्ति का आनंद ले रही है, और वहां सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है। और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूं, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूं जरूर रखता रहूंगा। लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। देखिए, आपका ये प्रश्न वास्तव में पूरे भाजपा परिवार का उत्साह बढ़ाने वाला है। दरअसल आने वाले 2 महीने में पूरे विश्व की नजर भारत की ओर लगी रहेगी। लोकतंत्र का महोत्सव, चुनाव अपने रंग में दिखेगा। ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के नाते भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं का दायित्व भी कहीं अधिक बड़ा है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य को लाभ पहुंचाने वाले जितने फैसले लिए, उतने आज तक किसी ने नहीं लिए। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि विकास के इन कार्यों की जानकारी जनता के पास घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के उसे ठीक से हम पहुंचाए। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उन लाभार्थियों से मिलना चाहिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, लाभार्थियों से मिलना यह अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है। आजकल मैं जहां भी कार्यक्रम के लिए जाता हूं,